स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो जीके कराएंगे ये लगभग इसमें सभी टॉपिक्स आपका समाहित है। जैसे आपके भूगोल से है, संविधान से है, नागरिक शास्त्र, विज्ञान से है, तो सभी टॉपिक जो है इसमें समाहित है। ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। 50 प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। देखिए 22 तारीख को मतलब 22 मई को जो है आपके व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड का एग्ज़ाम होगा और 29 जून को आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभी जो भी व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती है, जैसे आबकारी आरक्षक है और जो पुलिस का है, नगर सेना, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, खासकर आपके हम जो है प्री बीएड प्री डीएड के लिए करा रहे हैं तो इस संदर्भ में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी टॉपिक इसमें समाहित हैं। हो सकता है कोई प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल जाए। प्रश्न है इसमें, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए ये दो राज्य हैं दोस्तों, मेघालय तथा राजस्थान। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम राजस्थान में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे उसे महात्मा गांधी जी ने कर दिया, उन्होंने शांति कायम कर दी। उपयुक्त कथन किसका है। तो देखिए दोस्तों, ये कथन लॉर्ड माउंटबेटन जी का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे उसे महात्मा गांधी जी ने किया है। यह कथन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। निम्न में से किस बैंक में अपना खाता कोई व्यक्ति नहीं खोल सकता। तो देखिए आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक है, इसमें अपना कोई निजी खाता नहीं होता है, कोई व्यक्ति खाता इसमें नहीं खोल सकता। सभी टॉपिक से प्रश्न हैं। जैसे त्वचा का रंग किसके कारण होता है दोस्तों। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो राइट आंसर है मेलानिन पिगमेंट्स। मतलब मेलानिन वर्ण के कारण होता है त्वचा का रंग। जिसमें मेलानिन अधिक होता है उसका रंग जो है काला होता है, जिसमें कम होता है वो व्यक्ति जो है गोरा होता है। ये जो है इसमें रहता है उसका जो मात्रा के हिसाब से ज़्यादा और कम के आधार पर ये होता है। पांचवा प्रश्न देखिए, संसद सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है। सांसद रहेगा, सांसद सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है यदि वह बिना अनुमति के संसद की सभी बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। मतलब अपनी सदस्यता वह तब खो देता है जब वो 60 दिन तक बिना अनुमति के, बिना बताए वो गायब रहता है, मतलब बैठक में भाग नहीं लेता, तो उसे निकाल दिया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए दोस्तों, पानी डालने पर निम्नलिखित में से कौन जलने लगता है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो देखिए सोडियम है। अगर हम सोडियम में पानी डालें या पानी में सोडियम को डालें तो सोडियम जो है जलने लगता है, ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, इस्पात की चौखट निम्न में से किसको कहा गया है। तो इस्पात की चौखट दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा को कहा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है, तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। नौवां प्रश्न है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये है शीत मरुस्थल मतलब ठंडा मरुस्थल, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जीके के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा हमारे चैनल के, चाहे वो शिक्षण अभिरुचि हो, रीजनिंग हो, जीके हिंदी हो, तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। क्लास जो है पूरा लाइन से अपलोड है 1 2 3 4 के से। जैसे हमने लगभग शिक्षण अभिरुचि का 41 वीडियो अपलोड किया है जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। हिंदी का लगभग हमने 25 लगभग क्लास हो गया है हिंदी का। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 16 हमने रीजनिंग का कराया है, इसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और जीके की बात करें तो ये भी आपका 40 से ऊपर ही है। तो देखिए 10वां प्रश्न है,
शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल। 11वां प्रश्न, दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दंत चिकित्सक किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की बेलनाकार दर्पण? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? देखिए दोस्तों 12वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय देश में निम्न में से कौन कौन से राजनीतिक दल थे? तो देखिए कांग्रेस था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था दोस्तों। 1 और 4 मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों ये है दिल्ली में, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे सत्यमेव जयते वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत या लिया गया है? तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार पूछा गया है, मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 16 नंबर प्रश्न, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए पृथ्वी में मौजूद संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। भारत में किस राज्य को प्रायः चक्रवात साइक्लोन का सामना करना पड़ता है? तो देखिए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेंट थॉमस ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम दोस्तों सेंट थॉमस ने किया था। 19वां प्रश्न, रीडिस्कवरिंग एशिया किस प्रसिद्ध रचनाकार की कृति है? तो देखिए प्रकाश नंदा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक से संबंधित या प्रसिद्ध रचनाकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 20वां प्रश्न देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था मुख्यतः किस देश की संघीय व्यवस्था पर आधारित है? तो याद रखिएगा दोस्तों कनाडा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है या उसी पर आधारित है। भारत में खनिजों के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः झारखंड, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? तो 37%, 37% दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। 22वां प्रश्न है, फिनिश शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो याद रखिएगा ब्रिज में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुनील गावस्कर एवं डॉन ब्रैडमैन के शतकों में ब्रैडमैन के शतकों को इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि? तो ब्रैडमैन ने कम टेस्ट मैच खेलकर यह शतक बनाया है, इसी कारण से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के सहारा प्रदेश में धूल दानव के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो देखिए बालूका स्तूपों का खिसकाव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड रेलवे आरक्षण केंद्र किस रेलवे स्टेशन में लगाया गया? तो नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर रहेगा। 26 नंबर प्रश्न है देखिए, जब वर्षा होती है तब वायु की अपेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 100%। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मक्खियों के कारण निम्न में से कौन सा रोग नहीं फैलता? तो देखिए कुष्ठ रोग। बाकी देखिए पैराटाइफाइड रोग है, यक्षमा है, पोलियोमाइलिटिस रोग है, ये जो है मक्खी से फैलता है। निम्न में से कौन सा देश प्रजातांत्रिक है किंतु गणतांत्रिक नहीं? तो ये ब्रिटेन है।
प्रजातंत्र तो है पर गणतंत्र नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न घटनाओं को उसके काल के अनुसार, क्रम के अनुसार, काल क्रम के अनुसार जो है हमें सजाना है। तो सबसे पहला आएगा दोस्तों चौरी चौरा कांड, ये आएगा तीसरा। फिर दूसरा साइमन कमीशन, फिर आ जाएगा दांडी मार्च, फिर पूना समझौता। इस प्रकार से रहेगा 3 2 1 4। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला हुआ चौरा चौरी कांड, फिर साइमन कमीशन, फिर दांडी मार्च, फिर पूना समझौता। तीसरा प्रश्न देखिए, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद निम्न में से कौन था? तो गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ था दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो देखिए सहारा रेगिस्तान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए 33 नंबर प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? तो सुपीरियर झील। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः पुरुषों के शरीर का कौन सा अंग कैंसर से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो देखिए फेफड़ा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा इसमें। मांसपेशियों में निम्न में से किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड से। दूध का हल्का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण, जो कि दूध में पाया जाता है। इसी कारण दूध का जो रंग है हल्का पीला होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सैंतीस नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा या औषधि विज्ञान पर गहन ज्ञान प्रस्तुत किया है? तो चरक ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। खासी और गारो किस राज्य की 2 प्रमुख भाषाएं हैं? तो यह है दोस्तों मेघालय की। भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी दक्षिण गंगा कही जाती है? बताइए दोस्तों, दक्षिण गंगा तो कावेरी और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, याद रखिएगा। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रजाति की जनसंख्या निवास करती है? तो देखिए ये है निग्रिटो। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 41 नंबर प्रश्न, डेंगू बुखार निम्नांकित में से किस मच्छर के काटने से होता है? बताइए दोस्तों क्या रहेगा डेंगू बुखार? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि डेंगू बुखार मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से नहीं होता है। यह होता है दोस्तों एडीज बोला जाता है, मेरे हिसाब से एसिड लिख दिया है इसमें। यह होता है ऑप्शन ए एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा एसिड लिख दिया, ये गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती तब कहा जाता है कि वह व्यक्ति पीड़ित है मायोपिया से दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूरदृष्टि दोष में दूर के तो दिखाई देता है, निकट के दिखाई नहीं देता, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, उसमें हम अवतल दर्पण का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। भारत में सबसे अधिक बचत किस क्षेत्र में होती है? तो देखिए घरेलू क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1854 के ऊँट के डिस्पैच के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1854 के ऊँट के डिस्पैच के कारण। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 45 नंबर, व्हील या WLL क्या है? तो ये है दोस्तों एक टेलीफोन प्रणाली। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 46 नंबर प्रश्न, जिब्राल्टर जलडमरू को तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी या कौन है? तो ये है दोस्तों आरती प्रधान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न,
ग्रीष्म काल में सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा देश के किस भाग में होती है? तो ये होता है दोस्तों पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जितना भी भूगोल का प्रश्न कराया गया है दोस्तों, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, वहाँ से प्रश्न बनता है। 48 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम विद्युत रेलवे शुरू की गई थी। तो देखिए ये किया गया था दोस्तों शुरुआत इसकी 1925 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत में प्रथम रेल जो है कब चली थी दोस्तों? तो 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जैन धर्म के 5 सिद्धांत या महाव्रत में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ब्रह्मचर्य, गृहत्याग, अंचौर्य, अमृषा ये असत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए अमृषा है, अहिंसा है, अचौर्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, 5 है। बाकी इसमें तो 4 ही दिया गया है सी ऑप्शन में, ये गलत है। ऊपर देख लीजिए सभी बाकी सही है, सभी उसमें समाहित हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अमृषा है, अहिंसा, चौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट जो है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड के लिए, साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।